दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी कुमार रहमान की लिखी हुई स्लीप स्टोरी टमाटर की कहानी। हम और आप जिस टमाटर को बरसों बरस से सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वह दरअसल एक फल है। हमारे आपके घरों तक यह बड़ी मुश्किल से पहुंचा है। शुरू में इसे जहरीला फल समझा जाता था। यही वजह थी कि इसके खाने पर शुरू में रोक थी। बकायदा इस फल को मुकदमे का भी सामना करना पड़ा। टमाटर की इस रोचक कहानी को हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए इस रोचक कहानी को लेकर आगे बढ़ते हैं। समोसा या पकौड़ी खाते वक्त जिस टोमेटो सॉस के बिना हमारा काम नहीं चलता है,
वही टमाटर कभी जहरीला फल माना जाता था। जी, ये जहरीला है नहीं, बस लोगों को गलतफहमी थी। 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरी 3 सदियां लोग इस खूबसूरत फल से नफरत करते रहे। इसे हाथ लगाना भी लोगों को गवारा नहीं था। यही नहीं, इसे जहरीला फल घोषित करने के लिए अदालत में मुकदमा तक दायर किया गया था। और ये भी कम चौंकने वाली बात नहीं है कि आलू की तरह टमाटर भी हमारे देश का नहीं है। यह अमेरिका से भारत पहुंचा और आज हम सब इसके बिना अधूरे हैं। जिस टमाटर को हम सब्जी समझकर बरसों बरस से खाते आ रहे हैं, वह दरअसल फल है। फल और सब्जी का यह कंफ्यूजन बहुत ही दिलचस्प है। एक समय अमेरिकी प्रशासन भी इसे लेकर परेशान थी। अमेरिकी सरकार इस बात को लेकर असमंजस में थी कि टमाटर के उत्पादन और व्यापार पर फल का टैक्स लगाया जाए या फिर सब्जी का। काफी जद्दोजहद के बाद आखिर उन्होंने इसे सब्जी मान लिया, लेकिन बॉटनी के साइंटिस्ट इसे अभी भी फल ही मानते हैं। लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने टमाटर को आलू वाले परिवार में रखा है और इसे सब्जी ही माना है। अमेरिका से आलू स्पेन पहुंचा तो उसे वहां टोमेटो नाम मिला। हम भारतीयों ने तो इसे शुरू से ही सब्जी मान रखा है और इसका इस्तेमाल बरसों से सब्जी के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन हमारा रिश्ता टमाटर से बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। यानी 200-250 साल पहले हमारे पुरखों ने टमाटर का नाम कौन कहे शक्ल से भी वाकिफ नहीं थे। जी हाँ, आप सही समझे हैं। टमाटर भी आलू की ही तरह हमारे देश में बाहर से आया है। यह एक अमेरिकी फल है जो मेक्सिको से कई देशों की यात्रा करता हुआ भारत पहुंचा था। आलू की ही तरह पुर्तगाली भी इसे भारत लेकर आए। भारत पुर्तगाल का उपनिवेश हुआ करता था और उन्होंने इसके स्वाद से भारतीयों को परिचित कराया। बाद में यह पूरे देश में फैलता चला गया। अपनी बढ़िया उपज, स्वाद और ज़रूरत की वजह से यह हम भारतीयों को इतना भाया कि आलू की ही तरह यह किचन की एक ज़रूरी सब्जी बन गया। आपको शायद मुश्किल से यकीन हो, टमाटर को शुरू में जहरीला फल समझा जाता था और इसके खाने पर अमेरिका में रोक थी। यही वजह थी कि कई 100 साल तक लोग इसे हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते थे। बताया जाता है कि टमाटर से नफरत करने का एक और कारण उसका लाल रंग था। उन दिनों लाल रंग के फलों को इंसानों के लिए सही नहीं माना जाता था। लोग ऐसे फलों को नहीं खाते थे जिनका रंग
लाल होता था। अमेरिका में टमाटर को पॉइजन एप्पल के नाम से पुकारा जाता था और इसे पापी फल भी कहा जाता था। जर्मनी में भी शुरू में टमाटर अच्छा खासा बदनाम रहा। वहाँ इसे भूतहा फल माना जाता था। कहते थे इसे वोल्फ मैन खाता है। कई 100 साल तक वर्जित फल अचानक लोगों के बीच एक मुकदमे के बाद लोकप्रिय हो गया। जी हाँ, इतिहास में शायद ही ऐसी कोई मिसाल मिलती हो जब किसी फल को जहरीला घोषित करने के लिए मुकदमा चलाया गया हो। इतिहास में दर्ज है कि अमेरिका की एक अदालत में टमाटर के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। मुकदमे में टमाटर को कानूनी तौर पर वर्जित फल घोषित किए जाने की मांग की गई थी। जज ने भी अर्जी कबूल कर ली और 28 जून 1820 को अदालत में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। इस बीच कर्नल रॉबर्ट गिबन जॉनसन नाम के एक फौजी टमाटर से भरी टोकरी लेकर अदालत पहुंच गए। उनके टोकरी भरकर टमाटर लेकर आने पर लोगों को थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन किसी ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अदालत लोगों से भरी हुई थी। सुनवाई शुरू हुई। टमाटर के खिलाफ तर्क दिए जाने लगे। हर कोई उसे कानूनी रूप से जहरीला फल घोषित करने के लिए मांग कर रहा था। वकील टमाटर के खिलाफ अपने तर्क दे रहे थे। अचानक ही जॉनसन ने भरी अदालत के बीच एक के बाद दूसरा टमाटर खाना शुरू कर दिया। लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। लोगों को लगा कि जॉनसन खुदकुशी करना चाहते हैं। उनके यूं टमाटर खाने से अदालत में हंगामा बरपा हो गया। इससे पहले कि सैनिक जॉनसन को टमाटर खाने से रोक पाते, उन्होंने एक के बाद कई दूसरे टमाटर खा लिए थे। लोग हतप्रभ होकर उन्हें देख रहे थे। लोगों को यकीन था कि कुछ देर बाद ही जॉनसन की मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जॉनसन खड़े मुस्कुरा रहे थे। जब जॉनसन को कुछ नहीं हुआ तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। जज भी ताज्जुब से भरे हुए उन्हें देख रहे थे। वकील भी टमाटर के खिलाफ तर्क देना छोड़ जॉनसन पर टमाटर का असर देखने के लिए एक टक उन्हें निहार रहे थे, लेकिन जॉनसन को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भरी अदालत को बताया कि टमाटर जहरीला फल नहीं है। अगर वह जहरीला होता तो उन्हें भी नुकसान होता। जॉनसन ने लोगों को टमाटर के पोषक तत्वों के बारे में भी बताया और लोगों से इसे खाने की अपील की। इसके बाद लोगों को यकीन हो गया कि टमाटर जहरीला नहीं होता है। धीरे धीरे लोगों के बीच टमाटर पॉपुलर होता चला गया।
लोगों ने बड़े पैमाने पर इसकी खेती शुरू की। अपनी बढ़िया पैदावार और सस्ता होने की वजह से यह जल्द ही प्रमुख खाद्य पदार्थ बन गया और लोग इसे पसंद करने लगे। और फिर यह अमेरिका, स्पेन, इटली होते हुए तमाम दूसरे देशों में भी फैल गया। इटली वालों को तो टमाटर इतना पसंद आया कि वह इसे सोने का सेब कहने लगे। आलू की ही तरह टमाटर भी अमेरिका के आदिवासियों ने सबसे पहले पैदा किया। इतिहास के मुताबिक इसे मेक्सिको में नहुआ आदिवासियों के क्षेत्र में पहली बार देखा गया। किताबों में जिक्र मिलता है कि उस वक्त यह फल काफी छोटा, मिठास लिए और खुशबूदार होता था। अमेरिका से जब यह स्पेन पहुंचा तो वहां के वैज्ञानिकों ने इसकी कई नई किस्में पैदा कर डाली। इसका नुकसान यह हुआ कि टमाटर का जो मूल रूप और स्वाद था वह धीरे धीरे खत्म होता चला गया। फूड हिस्टोरियन के मुताबिक मेक्सिको के आदिवासियों द्वारा जो टमाटर उगाया गया था, इस नई किस्म में ना तो वो स्वाद बचा था और ना ही वह खुशबू, और इसका आकार भी अब बड़ा हो गया था। हमारे देश में हालांकि कुछ इलाकों में अभी भी छोटे छोटे पीले रंग के टमाटर दिख जाते हैं। इसे देसी टमाटर कहकर पुकारते हैं। टमाटर का मूल रंग सोने की तरह पीला चमकदार होता था। यही वजह थी कि इटली वालों ने इसे गोल्डन एप्पल नाम दिया था। बाद में इसकी कई प्रजातियां विकसित की जाने लगीं। इससे न सिर्फ टमाटर का आकार बड़ा हुआ, बल्कि इसका रंग भी पीले से लाल होता गया। आज टमाटर भारत की हर किचन का अहम हिस्सा है। कोई भी सब्जी बिना टमाटर के कंप्लीट नहीं होती है। टमाटर की प्योरी को शोरबे का गाढ़ा बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और आलू, टमाटर और हरी धनिया की सब्जी तो सभी को पसंद है। सर्दियों में टमाटर का सूप बनाकर पीने से फायदा होता है। इसके साथ ही टमाटर का जूस और सलाद बड़े चाव से खाया पिया जाता है। फास्ट फूड में भी टमाटर का इस्तेमाल खूब किया जाता है। हमारी पकौड़ी और समोसा बिना टोमेटो सॉस के मुमकिन ही नहीं है। घरों में अदरक मिलाकर टमाटर की मीठी चटनी भी बनाई जाती है। इसे पराठे के साथ खाने पर बहुत उम्दा स्वाद मिलता है और यह जल्दी खराब भी नहीं होती। अरहर की दाल फ्राई करते वक्त टमाटर मिला देने भर से उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। टमाटर इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। इससे आपका शरीर किसी भी वायरस या बीमारी से लड़ने में सक्षम होता है। चेहरे पर इसका गूदा लगाने से स्किन में ग्लो आ जाता है। टमाटर स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होता है। इसमें विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन A, आयरन, पोटेशियम और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में
लायोपिन होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इससे कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सकती है। टमाटर से पाचन शक्ति भी बढ़ती है और टमाटर को गैस के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। टमाटर का इस्तेमाल सब्जी के तौर पर तो ठीक है, लेकिन इसका अलग से किसी बीमारी के तौर पर इलाज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सभी के शरीर की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। हमारे देश में टमाटर 1 से 1.5 फीट तक के पौधों में लगता है, लेकिन कुछ देशों में टमाटर की बेल भी पाई जाती है। इसे रोमा टमाटर कहते हैं। यह 6 फीट ऊंचा बेल की शक्ल में बढ़ते हैं, जिसे सहारे की जरूरत होती है। इन बेलों में अंगूरों की तरह अंडाकार आकार में गुच्छे में टमाटर लगते हैं। मोटे तौर पर टमाटर 2 किस्म के होते हैं, रोमा और सैन मार्जिनो। इसके अलावा भी हर क्षेत्र में टमाटर की ढेरों वैरायटी नजर आती है। आज टमाटर 12 महीने हमारे खाने का हिस्सा बनकर स्वाद बढ़ा रहा है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पुरखों ने टमाटर का स्वाद चखा भी था या नहीं चखा था। दोस्तों, ये थी टमाटर की कहानी। ऐसे ही हम बात करते रहेंगे अलग अलग चीज़ों की और उनके पीछे छुपी हुई कहानियों की। अब आप आराम से सो जाइए और सपनों के समुद्र में गोते लगाइए। धन्यवाद।